डॉक्टर साहब आपकी एजुकेशनल जर्नी तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रही है। तो इस जर्नी में आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया? और ऐसे कौन से लोग हैं जो आप समझते हैं कि वो ना होते तो आप इस मुकाम तक ना पहुँचते? ये एक बड़ा मुश्किल सवाल है क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं किसी को कम क्रेडिट दे दूं। इसमें बहुत से लोगों का हाथ था बिकॉज़ आप अकेले चल रहे होते हैं, लेकिन आपके पीछे बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी इमोशनल सपोर्ट, उनकी हर लिहाज से जो सपोर्ट होती है वो आपको पुश कर रही होती है टुवर्ड्स योर गोल। तो सबसे पहले तो अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह का एक फ़ज़ल था मेरे साथ। मेरे पेरेंट्स की दुआएँ थीं। मेरी मिसेस ने मुझे इस सारी जर्नी में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। हुँ। बल्कि उसके सपोर्ट के बगैर तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं थी कि मैं फैमिली, जॉब और बाकी सारी चीज़ों को बड़े अच्छे से और प्रॉपर्ली मेंटेन कर पाता। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट मेरा इस फ़ील्ड में मेंटोरशिप, अगर फ़ील्ड स्पेसिफ़िक बात करूँ, तो उसमें मैंने डॉक्टर सदाकत हैं विलिंग वेज के सीईओ, मैंने उनके साथ जब काम किया तो मैंने उनसे बहुत अच्छा सीखा। मैंने उनसे फ़ील्ड के बारे में सीखा, उनसे मेंटोरशिप ली, मैनेजमेंट उनसे मैंने बहुत सीखी। उसके बाद जब मैं लाहौर से गुजरांवाला वापस आया, तो यहाँ पे मेरी मुलाकात डॉक्टर साकिब से हुई। डॉक्टर साकिब बाजवा तब यहाँ पे डीएचके गुजरांवाला में शोबा नफ्सियात के सरबराह थे। तो मेरी उनसे एक सेमिनार में मीटिंग हुई और तब हमारी आपस में जो डिस्कशन चली, वो इतनी अच्छी और इंटरेस्टिंग चली कि हमें लगा कि हम ख़याल हैं। तो वहाँ से फिर हमारी एक जॉइंट वेंचर्स भी कई शुरू हुए, कई रिसर्चेज़ शुरू हुईं, कई बातचीत शुरू हुई। तो मुझे उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा गाइड किया मेरी फ़ील्ड के मतलब और मेरा जो कॉन्सेप्ट था साइकियाट्री के मतलब, तो वो भी बड़ा चेंज हुआ। और आज तक उनके साथ मेरा इकट्ठा है और जब भी फ़ील्ड में सपोर्ट चाहिए होती है, तो मुझे उनसे मिलती है। इसके अलावा जो मेरे सुपरवाइज़र थे डॉक्टर ताहिर खलीली, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में वो तब हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट थे और फिर कई हाई पोस्ट पे रहे और अब वो शिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में भी हैं। तो इस उन उनका भी इसमें बड़ा की रोल रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे हमेशा अच्छे मेंटोर्स मिले। माशाअल्लाह। इसके अलावा जब फिर मैं आर्मी में एज़ सिविलियन साइकोलॉजिस्ट के तौर पे गया और ये पूरी आर्मी की अपनी नौयत की एक पहली हायरिंग थी। तो जब मैंने उनके साथ 3 साल काम किया, तो वहाँ पे मैंने डिसिप्लिन, वर्क एथिक्स और जो क्रेडिबिलिटी ऑफ वर्क होता है, वो जब मैंने सीखा, तो मुझे लगा कि मैं तो ब्लेस्ड हूँ कि मेरे साथ हमेशा अच्छे मेंटोर्स ही रहे हैं। तो इन्हीं मेंटोर्स की वजह से मैं ये समझता हूँ कि मेरे अंदर वो इंटीग्रेशन आ गई उन तमाम खसूसियात की, क्योंकि हर पर्सनैलिटी और हर मेंटोर की जो स्ट्रेंथ्स होती हैं, जब आप डाइवर्सिटी में लेते हो, तो आप उन चीज़ों को एब्ज़ॉर्ब करते जाते हो। तो मैंने हमेशा यही कोशिश की कि मेरे जितने भी मेंटोर्स हैं, मैं उनकी पर्सनैलिटी की लिमिटेशंस को छोड़ के, उनकी पर्सनल लाइफ़ को साइड पे करके, जो उनकी पर्सनैलिटी की स्ट्रेंथ्स हैं, जो उनके कामों की स्ट्रेंथ्स हैं, उनको मैं अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब करूँ। हुँ। और मैं ये समझता हूँ कि मुझे आज के दिन इस सब जगहों पे काम करके, डाइवर्स सेटिंग में काम करके, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ।